भाई ओ पुलिस वाले खड़ा रहने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? आ जाओ आगे भाई, जिसको रहना है। बाबा वैद्यनाथ की भूमि को और वैद्यनाथ धाम को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना। यही क्षेत्र है जो पूरे देश भर में शिव और शक्ति की पूजा के लिए जाना जाता है। बाबा वैद्यनाथ धाम के आशीर्वाद से न केवल पूर्व क्षेत्र, मैं जहां गुजरात से आता हूं वहां से भी पीढ़ियों से यहां लोग आने की मन्नत मांगते हैं। ये बाबा वैद्यनाथ को मैं अनेक अनेक बार प्रणाम करता हूं। बाबा वसुकीनाथ, नवयोगिनी स्थान, चुटोनाथ बाबा, ये तीनों देवस्थानों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, ये चुनाव मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का है। आप बनाना चाहते हो क्या? मगर कैसे बनाओगे भाई? मोदी जी तो काशी से लड़ते हैं, आप प्रधानमंत्री कैसे बनाओगे? मैं एक रास्ता बताऊं क्या रास्ता? देखो, हमारे निशिकांत जी यहां चुनाव लड़ रहे हैं, उनके नाम के सामने कमल का निशान है, उसके सामने बटन दबाओगे तो मोदी जी खट से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बात समझ में आई है? निशिकांत जी के नाम के सामने कमल के फूल पर बटन दबाने से दिल्ली में सीधा मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आप लोग दबाओगे क्या गुड्डा वालों? भाइयों बहनों, ये चुनाव में दो खेमे पड़े हैं। एक खेमा हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार करने वालों का है। सोनिया मनमोहन की सरकार 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करी। ये हेमंत सोरेन की सरकार हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार करी। मुझे बताओ, इतनी विशाल 25-30 हजार की जनमेदनी में किसी ने 350 करोड़ रुपया साथ में देखा है क्या? देखा है भाई? देखा है तो बताओ, देखा है? एक कांग्रेस के एमपी के घर से 350 करोड़ रुपया निकलता है। कांग्रेस के मंत्री के घर से 31 करोड़ रुपया निकलता है। और झारखंड जैसे गरीब राज्य का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाले इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन है। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है, जिन्होंने 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हुए उन पर 25 पैसे का भी आरोप नहीं लगा। ये हमारे नेता नरेंद्र मोदी। ये दोनों के बीच में आपको चुनाव करना है। भाइयों बहनों, एक और राहुल बाबा एंड कंपनी है। जानते हो ना राहुल बाबा को? अरे जानते हो या नहीं जानते हो? अब राहुल बाबा को थोड़ा टेम्परेचर ऊपर जाता है, विदेश प्रवास करने चले जाते हैं। आप लिख कर रखना, 4 तारीख को चुनाव हारने के बाद 6 तारीख को राहुल बाबा निश्चित रूप से बैंकॉक थाईलैंड चले जाएंगे। एक और गर्मी बढ़ते ही विदेश जाने वाली राहुल बाबा एंड कंपनी है। और दूसरी ओर 23 साल से एक दिन की भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन भी सरहद पर सेना के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी है। एक और अपने बेटे बेटियों के लिए
राजनीति करने वाला एक घमंडिया गठबंधन है। इनका उद्देश्य राजनीति में अपने बेटे बेटी भतीजों का कल्याण करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, लालू यादव जी का उद्देश्य बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। शरद पवार अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ममता दीदी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। स्टालिन अपने बेटे को बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। भाइयों बहनों, जो अपने बेटे बेटी भतीजों के लिए काम करता हो, वो गोड्डा के गरीब आदिवासियों का, पिछड़े वर्ग का, दलितों का कल्याण कर सकता है क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकता है? आपका कल्याण केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। ये 130 करोड़ भारतीय ही नरेंद्र मोदी के बेटे बेटी परिवार है। भाइयों बहनों, ये चुनाव मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव। आज मैं आपको पूछने आया हूं, गोड्डा वालों, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस पार्टी के नेता हमें डरा रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मत मांगो। मणिशंकर अय्यर डरा रहे हैं। मैं आज इस भूमि पर से, बाबा की भूमि पर से जवाब देने आया हूं। राहुल बाबा, हम भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, एटम बम से नहीं डरते। आज मैं बाबा विश्वनाथ की धरती पर कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। भाइयों बहनों, 70 साल तक ये कांग्रेस पार्टी धारा 370 को संजो कर रखी। आपने दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया, समाप्त। और एक कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बना दिया। उस वक्त राहुल बाबा मुझे कहते थे कि 370 मत हटाओ। मैंने पूछा क्यों न हटाएं? तो कहते थे कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। अरे राहुल बाबा, 5 साल हो गया, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की, कंकड़ चलाने। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त किया है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। कांग्रेस पार्टी अटल जी ने बनाए हुए इस झारखंड राज्य को सालों से नक्सलियों का अड्डा बनाई थी। ये 5 ही साल में बूढ़ा पहाड़ हो या ट्राई जंक्शन या गीडे, हर जगह से नक्सलवादियों का सफाया कर झारखंड में शांति स्थापने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, मैं आज आपको बताने आया हूं, एक करप्शन करने वाले, एक तुष्टीकरण करने वाले कुछ नहीं कर सकते। ये पीएफआई का समर्थन करते थे। झारखंड के अंदर पीएफआई ने नेटवर्क फैलाया था। मोदी जी ने एक ही दिन में पूरे देश में रेड कर 1000 से ज्यादा पीएफआई के कैडर को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, मैं आज आया हूं तब
आपको बताने आया हूं, ये कांग्रेस पार्टी, ये हेमंत सोरेन अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए, माइनॉरिटी वोट बैंक के लिए एसटी, एससी और ओबीसी, आदिवासियों का, दलितों का और पिछड़ा वर्ग के लोगों का जो आरक्षण है उस पर डाका डालकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। कर्नाटक में 5% आरक्षण मुसलमानों को दे दिया, हैदराबाद में 4% और ममता बनर्जी ने 180 जातियों को पिछड़ा वर्ग में अनधिकृत रीते डालने का काम किया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। ये राहुल बाबा आकुल व्याकुल हो गए। अरे राहुल बाबा, तुम सुन कर रखो, मैं आज बाबा देवधर की भूमि पर कहकर जाता हूं, बाबा की भूमि पर बोली हुई बात कोई झुठला नहीं सकता। जब तक भारतीय जनता पार्टी है, आदिवासी, दलितों का और पिछड़े वर्ग का आरक्षण हम नहीं लूटने देंगे, नहीं लूटने देंगे। भाइयों बहनों, ये मुस्लिम आरक्षण जो करा है, भारतीय जनता पार्टी उसको रद्द कर वो सारा आरक्षण पिछड़ा वर्ग और आदिवासी को देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी, इन लोगों ने अपनी वोट बैंक के लिए ढेर सारे ऐसे कदम उठाए हैं, विकास से इनका स्नान सूतक का कोई लेन देन नहीं है। भाइयों बहनों, गोड्डा के विकास के लिए अभी ये निशिकांत जी ने कहा मैं भाषण नहीं करूंगा। ये भाषण करने वाला आदमी नहीं है, काम करने वाला आदमी है, काम करने वाला है। मैं नजदीक से जानता हूं, 13 सालों से जानता हूं। खनिज संपदा से भरपूर इस प्रांत के अंदर ईस्टर्न कोल लिमिटेड का खदान और पावर प्लांट खोलने के लिए इन्होंने अथाह मेहनत की और यहां सीमेंट प्लांट भी अपने निशिकांत जी लाने वाले हैं। निशिकांत जी भाइयों बहनों, औद्योगिक विकास, शैक्षणिक विकास, स्वास्थ्य क्षेत्र का विकास, इन्वेस्टमेंट, इसके लिए कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। निशिकांत भाई ने मोदी जी के पीछे पड़ कर देवधर को हवाई अड्डा दिलाया, रेलवे की कनेक्टिविटी की, देवधर गोड्डा राजमार्ग कराया, साहिबगंज रांची राष्ट्रीय राजमार्ग किया और साहिबगंज आने वाले दिनों में बहुत बड़ा लॉजिस्टिक का सेंटर बनने जाने वाला है। सेंटर नदी पर पुल बनने के बाद सीधा गुवाहाटी से जुड़ेगा। भाइयों बहनों, हेमंत सोरेन की सरकार ने भाजपा की डाकिया योजना बंद कर दी। दुर्गम क्षेत्र के आदिवासी चला हुआ है। ब्रेन मलेरिया में 20 बच्चे मारे जाते हैं। कोई मंत्री सुनवाई के लिए तैयार नहीं है। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं के टेंडर ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को दिया जाता है और करोड़ों अरबों रुपयों का भ्रष्टाचार करने का काम ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार करती। भाइयों बहनों, मोदी जी की सरकार ने सिंदरी में फर्टिलाइजर प्लांट का 24 में उद्घाटन किया। 7500 करोड़ से उत्तरी कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट करा। 1750 करोड़ से गोंडा दुमका क्षेत्र में एचपीसीएल का विस्तार किया, जिसका 14 लाख से ज्यादा घरों को लाभ मिलने वाला है। भाइयों बहनों, 2000 तीर्थ यात्रियों की क्षमता का तीर्थ मंडली हॉल बनाया। भगवान बिरसा मुंडा पार्क बना रहा है।
15,000 करोड़ की रेलवे की परियोजनाएं आई, 3 वंदे भारत ट्रेन चल रहे हैं और 10,000 करोड़ के रोड बनने का काम भी निशिकांत दुबे के इनिशिएटिव से एक ही विधानसभा में हो रहा है। देवधर एयरपोर्ट बना, मैं ही आया था, इफ्को का नैनो यूरिया प्लांट लगा, 50 MBBS छात्रों का प्रथम बेंच मेडिकल कॉलेज का शुरू हो गया, IPD विभाग का शुभारंभ हुआ, 2,000 करोड़ से देवधर में आउटर रिंग रोड बना, 1,000 करोड़ भागलपुर दुमका में 4 लेन रोड के लिए मंजूर हुआ और अब गरीबों के लिए क्या हुआ, 13,50,000 आयुष्मान भारत कार्ड बने, 5 लाख LPG के गैस के सिलेंडर गरीब माताओं को मिला, 3,50,000 गरीबों के घर में नल से जल पहुंचा, 1,75,000 घरों में बिजली पहुंचाई गई, 6500 और 5400 गांवों को पूर्णतया शौचालय से आच्छादित किया और 6500 रेडी पढ़ने वालों को 10 करोड़ रुपए का लोन मिला और 2 लाख लोगों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुझे बताओ गोड्डा वालों, आप सभी को कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है? जरा जोर से बोलो, लगा है या नहीं लगा है? लगा है, जरा हाथ ऊपर करो तो। मोदी जी ने कॉफी पिलाकर 130 करोड़ लोगों को टीका लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम किया। और उस वक्त ये राहुल बाबा क्या करते थे? वो कहते थे ये मोदी टीका है, मत लीजियो, लोगे तो बीमार पड़ जाओ। अच्छा है, गोंडा वालों ने सुना नहीं, सब लोगों ने टीका लगा दिया, आप बच गए। मगर जब राहुल बाबा ने देखा पूरे देश ने टीका लगा दिया, रात को अपने बहन प्रियंका जी को लेकर वो भी चुपचाप टीका लगाए। अरे भाइयों बहनों, राहुल बाबा को शर्म आनी चाहिए। कोरोना जैसी महामारी में इस प्रकार का आप ओछी राजनीति करते हो, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हो। भाइयों बहनों, उनके पास ना नेता है, ना नीयत है, ना नीति। मुझे बताओ, अगर ये गठबंधन गठबंधन को बहुमत मिलता है तो देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कोई है? चलो मैं एक एक कर पूछता हूं। ये लालू जी बन सकते हैं क्या? जोर से बोलना भाई, बन सकते हैं क्या? ममता दीदी बन सकती है? उद्धव ठाकरे, शरद पवार जी, स्टालिन जी। और देखो अब हंसना मत, हाँ, जरा भी मत हंसना। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंस रहे हो भाई? हंसना नहीं चाहिए। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? जब उनको पूछा कि आपका प्रधानमंत्री कौन है, तो कहा 5 साल हम बारी बारी बनेंगे बोली। अरे गोड्डा वालों, ये परचूरन की दुकान नहीं है, 130 करोड़ का महान भारत है। यहां एक मजबूत नेतृत्व चाहिए। जो एकमात्र नेता है वो नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, आप मुझे बताना एक नाम जो प्रधानमंत्री बने और जो मैं पूछूं वो काम करे। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब कौन दे सकता है? जोर से बोलो, कौन दे सकता है? देश को कोरोना से कौन बचा सकता है? देश को आतंकवाद मुक्त कौन कर सकता है? देश को नक्सल से मुक्त कौन कर सकता है? और देश को G20 कर दुनिया में
यश कौन दिला सकता है? चंद्रमा पर चंद्रयान कौन पहुंचा सकता है? मंगल मिशन कौन सफल कर सकता है? करोड़ों स्टार्टअप के युवाओं को कौन समृद्ध बना सकता है? एक ही नाम है। मैं पूरे देश में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जहां जहां जाता हूं, एक ही नाम आता है, मोदी 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 मोदी। और भाइयों बहनों, आज मैं आपको बताकर जाता हूं, ये मोदी मोदी का नारा इस बार भारत को पूर्ण विकसित भारत बनाने का काम करने वाला है। ये मोदी मोदी का नारा भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला है। और ये मोदी मोदी का नारा और आपका आशीर्वाद भारत को महान भारत बनाने का काम करने वाला है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा जोर से दोनों हाथ उठाकर, हमारे निशिकांत जी आगे आओ जरा, हमारे निशिकांत जी को फिर से जिताओगे क्या? जोर से बोलो, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे।